नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स 2 यूनिट 1 कोलॉइडल डिस्पर्जन के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन एग्जांपल फॉर कोलॉइडल सिस्टम्स इज़। कोलॉइडल सिस्टम का कोई एक एग्जांपल हमें बताना है। ऑप्शन ए है क्लेज एंड जेल्स, जो कि नहीं होता। बी है ऑइंटमेंट और पेस्ट। सी है सोप और प्रोटीन का मिक्सचर। और डी है सस्पेंशन और इमल्शन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सोप्स और प्रोटीन का मिक्सचर, सॉल्यूशंस ऑफ सोप एंड प्रोटीन। दूसरा क्वेश्चन है, द क्राइटेरिया टू कॉल अ सिस्टम कोलॉइड इज़, कि हम किसी भी सॉल्यूशन को कोलॉइड कब बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है इधर अ फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीज़न ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड हों स्मॉल फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन है बी, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर इन द साइज रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ये करेक्ट है क्योंकि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलॉइडल डिस्पर्जन होता है, उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज की जो साइज रेंज होती है वो होती है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। ऑप्शन सी है इंटरफेस इज़ वेरी एक्सटेंसिव। ऑप्शन डी है द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन अ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम तो रहता ही है, पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो साइज रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होती है। थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइड। ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, लायोफिलिक और लायोफोबिक। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द कोलॉइडल केमिस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ। जो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस होता है उसे हम कोलॉइडल डिस्पर्जन्स में किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन है पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा प्यूरिफिकेशन और चौथा स्टेबलाइजेशन। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस को हम यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिलिका जेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ जेल। ऑप्शन ए है डाइलेटेंट्स, बी है इलास्टिक, सी रिजिड और डी थिक्सोट्रॉपिक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिजिड। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म कोलॉइड स्पॉन्टेनियसली, कि इनमें से जो कौन सा सिस्टम है जो कि कोलॉइड बहुत जल्दी फॉर्म नहीं कर लेता। ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए एसोसिएशन, बी लायोफिलिक, सी लायोफोबिक, डी है मिसेलर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, लायोफोबिक, मतलब लिपिड हेटिंग। जो वाटर लविंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लायोफोबिक। क्वेश्चन 7 है, सल्फर सोल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइड। ऑप्शन ए एसोसिएशन, बी हाइड्रोफिलिक, सी लायोफिलिक और डी है लायोफोबिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लायोफोबिक। थिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन बाय द जेल। ऑप्शन है बेंटोनाइट, पैक्टिन, सिलिका और स्टार्च। इसका करेक्ट आंसर है बेंटोनाइट, जो कि थिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, जेल से सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन से जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन 9 है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। जब हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल का साइज़, उसकी शेप और उसका स्ट्रक्चर, तो जो नीचे मेथड्स दे रखे हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा मेथड हम यूज़ नहीं करते। ऑप्शन है पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग लाइट स्कैटरिंग, सी है लैंगम्यूर फिल्म बैलेंस, डी है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जिसे हम यूज़ नहीं करते जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स की। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्फेक्टेंट सॉल्यूशंस आर टर्म्ड एज एसोसिएशन कोलॉइड्स व्हेन देयर कंसंट्रेशंस आर। सॉल्यूशंस को हम एसोसिएशन कोलॉइड्स कब बोलते हैं।
उनकी कंसंट्रेशन के बिहाफ पे बताना है हमें कि कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए सीएमसी से या ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन ए है insufficient to saturate the bulk phase, B insufficient to saturate the interface, C less than CMC और डी है मोर देन CMC। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 है नेम द टाइप ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन टू विच इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉर्मली एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू स्टेबलाइज। ऐसे कोलोइडल डिस्पर्जन का नाम बताना है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की ऐड करते हैं उसे स्टेबल बनाने के लिए। ऑप्शन है एसोसिएशन, लायोफिलिक, लायोफोबिक और मिसिलर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लायोफोबिक। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स डू नॉट। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की और उसमें से हमें बतानी कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। ए है एड इन डिस्पर्जन, बी है डिक्रीज द जीटा पोटेंशियल, ये दोनों करेक्ट हैं। सी है लोअर द इंटरफेशियल टेंशन, जो कि गलत है, ये इंटरफेशियल टेंशन को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। और डी है ऑफर अ मैकेनिकल बैरियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लोअर द इंटरफेशियल टेंशन। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलॉइड्स इज डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। इनमें से कौन से कॉलॉइड्स को हम डिफ़िकल्ट है बनाना। तो ऑप्शन ए है एसोसिएशन, बी हाइड्रोफिलिक, सी हाइड्रोफोबिक, डी लायोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक जो कोलॉइड्स हैं उन्हें डिफ़िकल्ट होता है प्रिपेयर करना एज़ कम्पेयर टू ये जो दूसरे कोलॉइड्स हैं एसोसिएशन, हाइड्रोफिलिक और लायोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 14 है इन हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टेबलाइज अ लायोफिलिक सॉल्यूशन बाय प्रोसेस कॉल्ड एज। जब हाई कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की किसी भी सॉल्यूशन में तो जो लायोफिलिक सॉल्यूशन होता है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है एक प्रोसेस से। उस प्रोसेस का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है कोएगुलेशन, डाइल्यूशन, सॉल्ट आउट और सॉल्वेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सॉल्टिंग आउट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है विच क्वालिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड विस्कोसिटी ऑफ अ हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल डिस्पर्सन। यहाँ पे ऑप्शंस हैं चार्ज, शेप, साइज और सरफेस एरिया। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्पर्जन ऑफ एकेशिया इन वाटर गिव्स द कोलॉइड ऑफ टाइप। कि जब हम एकेशिया को वाटर के अंदर ऐड करते हैं ऐसा डिस्पर्स्ड फेज तो किस टाइप का कोलॉइड फॉर्म होता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं एसोसिएशन, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 17 है एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड लीड्स टू। अगर हम अल्कोहल ऐड करेंगे हाइड्रोफिलिक कोलॉइड में तो क्या होगा। ऑप्शंस हैं क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेशन, प्रेसिपिटेशन और स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन। जो अल्कोहल है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा बेस पे। क्वेश्चन नंबर 18 है द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जीटा पोटेंशियल, जिसे हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, फॉर द स्टेबल कोलॉइड इज। कि हमें इसमें ये बताना है कि जो जीटा पोटेंशियल होता है उसकी जो एक स्टेबल कोलॉइड के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शन है 20 to 50, 50 to 100, लेस देन 20 और मोर देन 100। आंसर है ऑप्शन ए फ्रॉम 20 to 50। क्वेश्चन नंबर 19 है if kinetic energy of interaction is about 25 kT where k is the gas constant the system can be considered to have। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन मतलब दो फेज हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बीच के जो इंटरेक्शन की काइनेटिक एनर्जी है वो है 25 kT। यहाँ पे k है गैस कांस्टेंट। तो हम सिस्टम को क्या बोलेंगे कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डीफ्लॉक्यूलेटेड स्टेट, बी लॉन्ग हाफ लाइफ, सी शॉर्ट हाफ लाइफ और डी वीक अट्रैक्शन फोर्सेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉन्ग हाफ लाइफ।
क्वेश्चन नंबर 20 इनफॉर्म्स द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम रिस्पेक्टिवली आर। जो फॉर्म हुआ है उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या क्या होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन है गैस एंड लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और सॉलिड एंड गैस। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए गैस एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लायोफोबिक सॉल्व इज दैट। लायोफोबिक सॉल्यूशन के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइट्स इन स्मॉल अमाउंट इंड्यूस स्टेबलाइजेशन, सही है। ऑप्शन बी रिवर्सिबल होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी पार्टिकल्स जो होते हैं लायोफोबिक सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका हाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये गलत है। ऑप्शन डी है विस्कोसिटी इंक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स, कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है हाइड्रोजोल्स refers to a system in which the dispersed phase and dispersion medium are। यहाँ पे पूछा गया है हाइड्रोजोल जो सिस्टम होता है उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन है गैस और वाटर, लिक्विड और वाटर, सॉलिड और वाटर, वाटर और सॉलिड। जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन सी सॉलिड एंड वाटर। डिस्पर्स्ड फेज होता है सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम होता है वाटर हाइड्रोजोल्स में। क्वेश्चन नंबर 23 है इलेक्ट्रोडायलिसिस इज यूज्ड व्हेन इम्प्योरिटीज इन अ सोल आर। जो इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है एक मेथड होता है प्योरिफिकेशन करने का हमारे सॉल्यूशंस को, तो इसे हम कब यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं एम्फीफाइल्स, बी कोलॉइड्स, सी इलेक्ट्रोलाइट्स और डी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोडायलिसिस को हम यूज़ करते हैं जब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलॉइडल पार्टिकल्स अपीयर एज। मतलब जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन को, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे ऑब्जर्व होते हैं। ऑप्शन ए है ब्राइट स्पीक्स अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, ऑप्शन सी कंसेंट्रिक रिंग्स, ऑप्शन सी है डार्क स्पेक्स अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड और ऑप्शन डी है फ्लोरोसेंट स्पेक्स। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है कि हमें वाइट स्पॉट्स या फिर स्पिक्स बोल सकते हैं वो दिखाई देते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में, और जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। कि अगर हमें पॉलीमर का किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है तो इनमें से कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं उसे डिटरमाइन करने में। ऑप्शन है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 26 है एरोजोल्स इज द रिवर्स ऑफ। कि जो एरोजोल है वो किसका रिवर्स है, उसके डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे हमें देखना है। ऑप्शंस हैं इमल्शन, लिक्विड फॉर्म, स्मोक और सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है लिक्विड फॉर्म, इसका रिवर्स होता है एरोजोल। क्वेश्चन नंबर 27 है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। कि जब हमें डिटरमाइन करना होता है गोल्ड नंबर किसी भी प्रोटेक्टिव कोलॉइड का, तो जो एंड पॉइंट होता है उसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मेजरिंग द चेंज इन पार्टिकल साइज, ऑप्शन बी नोटिंग सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, ऑप्शन सी ऑब्जर्विंग द कलर चेंज और ऑप्शन डी वेइंग द प्रेसिपिटेट। तो जब हमें किसी भी कोलॉइड का अपने कोलॉइड का गोल्ड नंबर कैलकुलेट करना है, गोल्ड नंबर को हम प्रोटेक्शन नंबर भी बोल सकते हैं, तो जो एंड पॉइंट होता है कि कितना अमाउंट हमें अपने कोलॉइड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या फिर कोई बाहर से
एडिशन करना है किसी मटेरियल का उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इनस्टेबिलिटी से, तो वो कितना ऐड करना है कि एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं, ऑब्जर्विंग द कलर चेंज। ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑब्जर्विंग द कलर चेंज, कि जो हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा एक टाइम के बाद, हम वहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं फिर कि ये इसका एंड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज्ड इन हीमोडायलिसिस इज। जो हीमोडायलिसिस प्रोसेस में एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसका हम यूज़ करते हैं वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है। ऑप्शन है सेलोफेन, सेल्यूलोज एसीटेट, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल एसीटेट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेलोफेन। क्वेश्चन नंबर 29 द स्टेबिलिटी ऑफ एकेशिया इन वाटर इज ड्यू टू, कि एकेशिया और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल क्यों होता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं फॉर्मेशन ऑफ मिसल, हाइड्रेशन ऑफ सॉलिड्स, लोअरिंग इंटरफेशियल टेंशन और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हाइड्रेशन ऑफ सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिस्पर्स्ड सॉलिड्स इन अ कोलोइडल सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है डिस्पर्स्ड सॉलिड्स का, मतलब डिस्पर्स्ड फेस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका कितना मॉलिक्यूलर वेट है। ऑप्शन है यहाँ पे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, अल्ट्रा फिल्टर्स, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और जीटा मीटर्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये 30 क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, और बाकी के भी जो क्वेश्चन हैं 10 to 15 क्वेश्चन अभी रह गए हैं, वो हम आपको टेलीग्राम पे अपनी लिंक पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं, और वेबसाइट पे भी हम उन्हें अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।